तो हेलो दोस्तों, तो आप सभी का एक बार से नए वीडियो में स्वागत है। तो आज जैसे आपको पता है कि आज की तारीख 2 अक्टूबर है। जी हाँ, 2 अक्टूबर। और आज अगर हम बात करेंगे 2 अक्टूबर को लेके, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर किसी से भी हम 2 अक्टूबर के बारे में पूछेंगे तो सीधे सीधे सबसे पहले आपका लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी का जन्मदिन है, महात्मा गांधी की जयंती है। तो ये हर शख्स के जुबान पे ये मतलब आप कह सकते हो कि बैठा हुआ है। लेकिन उनमें से एक शख्स है हमारे इंडिया के, जो प्रधानमंत्री बने, रेल मंत्री बने और 9 बार जेल भी गए। और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद उसकी रहस्यमय मौत हो जाती है और उसका पोस्टमार्टम तक नहीं किया जाता है। तो उनका आज जन्मदिन है। जी हाँ, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्मदिन है, जिसे हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं। यानी 2 अक्टूबर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। तो लोगों से मेरा एक अपील है कि आप जिस तरह महात्मा गांधी को जानते हैं, उनके कार्यों को जानते हैं, क्या आपने एक बार भी शास्त्री जी के कार्यों को जाने या उनका जन्मदिन, जी हाँ, उनकी जयंती मनाएं। सवाल आप अपने आप से पूछिए, जवाब आपको अपने आप मिल जाएंगे। और रही अगर हमारे इतिहास की बात करें तो महात्मा गांधी के जन्मदिन को बताया गया है, लेकिन हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का 2 अक्टूबर के लेकर उत्पादित करा गया। क्यों? ये भी तो हक बनता था कि जिस तरह महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर को जयंती मनाया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती उसी तरह से मनानी चाहिए। आखिर क्यों और कब तक ये ऐसा होगा? आपको जानने का हक है। जिसने भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए लोगों से अपील की थी कि हम एक वक्त खाना नहीं खाएंगे, और लोगों ने तो माना था और एक वक्त खाना तक नहीं खाया था। ये आप सब जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो पर भी हम लोग बेवकूफ़ जैसा बात करते हैं और उनके कार्यों को अनदेखा कर देते हैं। आप सोचिए, हमारे इतिहास में किस तरह छुपाया गया, और हमारे सरकारों ने, चाहे किसी की भी सरकार हो, आप सोच सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री का मौत हो जाता है और मौत हो जाने के बावजूद उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं है। और तो और आपका भारत सरकार के पास उसका कोई रिपोर्ट तक नहीं है उनकी मौत को लेकर। तो आप सोच सकते हैं, सिर्फ ये लोग अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़, कुर्सी, नेता, सब कुछ ये लोग करते हैं। आपको पता होगा कि इनकी जो लाल बहादुर शास्त्री की जो मौत हुई थी, इनका मौत हुआ था 11 जनवरी 1966 को। जी हाँ, 11 जनवरी 1966 को। और मौत इतनी रहस्यमय हुई थी कि कुछ लोग इन्हें हार्ट अटैक कहते थे, कि दिल का दौरा पड़ा है और इनका मौत हो गया है। कुछ लोगों ने कहा, जो इनके सहयोगी थे, कि नहीं, इनका जहर देके मार दिया गया है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर उनका मौत होता है, एक आप सोच सकते भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, और अगर पोस्टमार्टम ना हो तो आप क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे ना कि हाँ, पोस्टमार्टम तो होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो इसका ज़रूर मौत हुआ है। यानी मौत हुई है तो किसके वजह से हुई है या क्या कारण है, ये तो पता होनी चाहिए हमारे देश के लोगों को। लेकिन आखिर हम क्यों बक रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमारे सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, इन्होंने अभी तक इसके मौत को लेकर कुछ भी जानकारी हमारे पास नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ,
पहली इंक्वायरी जो किया था राजनारायण के नाम के शख्स ने करवाई थी और जो बेनतीजा समाप्त हो गया था। जी हाँ, एक व्यक्ति थे राजनारायण ने करवाई थी पहली इंक्वायरी। और मज़े की बात देखिए, मज़े की बात यह है कि इंडियन पार्लियामेंट्री की लाइब्रेरी में आज तक उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं हमारे देश की जो प्रधानमंत्री है उनका रिकॉर्ड तक नहीं है। आखिर क्यों, इसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। तो आप सोच सकते हैं अगर किसी एक मौत हो जाती है किसी शख्स की, उसका पोस्टमार्टम होता है, आपको ही पता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री रहने के बावजूद उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं है हमारे पास, और मौत किस कारण से इसकी भी जानकारी नहीं है। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब 2009 में, जी हाँ 2009 में जब यह सवाल उठाया गया था तो भारत सरकार की ओर से जवाब दिया गया था कि डॉक्टरों की जांच, जी हाँ, शास्त्री जी एक प्राइवेट डॉक्टर थे और आरएन चुग और कुछ रूस के डॉक्टरों ने मिल के, जी हाँ, आरएन चुग और कुछ रूसी डॉक्टरों ने मिल के जाँच की थी, परंतु सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। बाद में जब प्रधानमंत्री कार्यालय से, जी हाँ, बाद में जब प्रधानमंत्री कार्यालय से इसकी रिपोर्ट मांगी गई तो उसने भी मजबूरी बताई। अब आप जरा सोचिए, हमने सुना था कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है और शास्त्री जी का नाम जय जवान और जय किसान से मैंने सुना था, मैंने पढ़ा था। और पढ़ने के बाद मैंने इनको रियलाइज किया और पता चला कि इनका स्वाभाविक जो था बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो ईमानदार पक्के तरह के व्यक्ति थे। इनका कोई भी, आप कह सकते हो कि मतलब उस तरह से गंदी राजनीति ये नहीं करते थे। सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ तो आपको पता होगा एक रेल घटना हुआ था और रेल घटना के दौरान उन्होंने अपने रेल मंत्री का पद भी त्याग दिया था। तो ऐसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लेकिन आज के अगर नेता अगर एक्सीडेंट हो जाता रेलवे में तो वो क्या प्रधानमंत्री पद या रेल मंत्री पद छोड़ते हैं? सवाल अपने आप से कीजिए, पता अपने आप को चल जाएगा। तो मेरा कहना बस ये था कि जिस तरह हाँ 2 अक्टूबर को, जी हाँ 2 अक्टूबर को, मैं फिर से कह रहा हूँ 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती आप सब मनाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि लाल बहादुर शास्त्री जी के का भी आप जयंती मनाएं और बड़े धूमधाम से मनाएं, ताकि हमारे देश के लोगों को पता चले कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन एक ही डेट पे आता है। तभी हम उनके अच्छे कार्यों की चर्चा कर पाएंगे, क्या थे क्या नहीं, सब कुछ हम जानकारी दे सकते हैं। बस आप लोगों से यही कहना था। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।